यहेजकेल अध्याय 5। बाल मूंढकर उसके द्वारा यरूशलेम का विनाश दर्शाना। हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस्तरे के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंढ डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घिरने के दिन पूरे हों, तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाएं। तब उसी में से एक लौ भड़ककर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यों कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वो चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूं और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा। तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा अब तक न किया है और न भविष्य में फिर करूंगा। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर ये कहा है, मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नाम धराई कराऊंगा। इसलिए जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नाम धराई, ठट्टा, शिक्षा और विस्मय होगा। क्योंकि मुझ यहोवा ने ये कहा है, ये उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने ये कहा है। यहेजकेल अध्याय 6। मूर्ति पूजा की भर्त्सना। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यों कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी
और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूरतों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों के शवों को उनकी मूरतों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी। तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे और ये भी कि हमारा व्याभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्याभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसे लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो ये कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यों कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। जो दूर हो वो मरी से मरेगा और जो निकट हो वो तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वो भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीत से उतारूंगा। जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांझ वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल में से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।